नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रभात कौशिक। आपके लिए लाया हूं UCSKM प्रेजेंट्स शिक्षा की बात। शिक्षा की बात के आज के एपिसोड में हमारे साथ एक ऐसे डॉक्टर हैं जो ये चाहते हैं कि कोई बीमार ही ना पड़े, जो बिना दवाई के इलाज करने में विश्वास रखते हैं, जिनका ध्येय है कि कोई बीमार ना पड़े और बीमार पड़े तो उसका इलाज सिंपलेस्ट वे पॉसिबल में और इजीएस्ट वे पॉसिबल में हो सके। मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर रूप सिंह जी का हमारे स्टूडियो में कि आज आपने समय निकाला हमारे पेरेंट्स, बच्चे और भारत के तमाम उन पेरेंट्स और बच्चों के लिए जिनको कि आज बहुत बड़ी आवश्यकता है कोरोना टाइम में। तो डॉक्टर साहब, आपसे कुछ क्वेश्चंस मैं बच्चों के हित में पूछना चाहूंगा। जी डॉक्टर। एक तो डॉक्टर साहब, आजकल बहुत बात हो रही है इम्यूनिटी के ऊपर। जी। लोग कह रहे हैं कि जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है वो कोरोना से बच सकते हैं, जिनकी इम्यूनिटी पुअर है वो कोरोना से नहीं बच सकते। तो ऐसे में ये इम्यूनिटी होती क्या है डॉक्टर साहब? बहुत बहुत नमस्कार आदरणीय डॉक्टर कौशिक साहब। आप जैसे शिक्षाविद द्वारा ऐसा प्रयास करना और सारे पेरेंट्स और बच्चों को इस उद्देश्य की तरफ बढ़ाना कि स्वास्थ्य शिक्षा भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। रादर जो पुरानी कहावत थी कि इफ हेल्थ इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, वो आज के जमाने में कोरोना वायरस ने सिद्ध कर दी है। इम्यूनिटी मानी प्राण शक्ति, इम्यूनिटी मानी बीमारियों से लड़ने की ताकत। और बहुत मजेदार बात यह है कि जिस दिन हमारा जन्म हुआ था उस दिन हम इसको लेके पैदा हुए थे। द सीट ऑफ इम्यूनिटी इज नोन एज थाइमस ग्लैंड। ये एक ग्लैंड होती है, एक हार्मोनल ग्रंथि होती है जो सीने के पास दोनों फेफड़ों के बीच में होती है। यहाँ जन्म से पहले इसकी साइज लगभग 60 ग्राम की होती है, लेकिन बड़े होते 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 जाते हैं तो माँ अपनी इम्यूनिटी बच्चे को ट्रांसफर कर देती है और ये ग्लैंड छोटी होती चली जाती है। ये हमारे शरीर के समझिए सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को ट्रेंड करती है। टी लिम्फोसाइट इनके रूप में जो पूरे शरीर में फैल जाते हैं। और इतना स्पेसिफिक ये काम होता है कि अगर 20 मई को कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उसके लिए एंटी इन्फेक्शन सोल्जर उसी दिन तैयार हो जाएगा। वेरी नाइस। इट इज सो स्पेसिफिक। कुछ ऐसे कारण हो सकते हैं कि हम इसका ABCD जान लें। सो द सीट ऑफ इम्यूनिटी इज थाइमस, द सोल्जर्स आर T सेल एंड लिम्फोसाइट, द ऑर्गन्स वेयर इम्यूनिटी लाइज इज थाइमस, स्प्लीन, बोन मैरो, ब्लड। डॉक्टर साहब, थैंक यू, आपने इतने आसान तरीके से इम्यूनिटी को समझाया। और ये एक ऐसी चीज है कि जो शरीर के लिए बहुत ही जरूरी और आवश्यक चीज है और बच्चा इसको लेके पैदा होता है। ऐसे में पेरेंट्स ऐसा क्या करें, ऐसा क्या खिलाएं कि बच्चों की इम्यूनिटी, मैं ये भी समझता हूं कि टाइम टू टाइम कम भी होती होगी, तो बच्चों की इम्यूनिटी एक बेयर मिनिमम लेवल पे मेंटेन रहे या उसको बढ़ाया जा सके। तो पेरेंट्स ऐसा क्या करें सर? आपने सुना होगा और हमारी एक बहुत फेमस जर्नल छपती है जिसका नाम है ब्रिटिश मेडिकल जर्नल। उसने बहुत लंबे शोध के बाद एक लेख प्रकाशित किया। जो बच्चे मिट्टी में खेलते हैं उनको एलर्जी मिट्टी वाली कम होती है। उस एक शोध के बाद में मड बाथ चालू हुआ शहरों में। जिन घरों में ज्यादा पोछा, ज्यादा सफाई, बहुत स्वच्छता रहती है, ऐसे बच्चे थोड़ा भी गंदगी में जाते ही एलर्जी पकड़ लेते हैं। एक नॉर्मल रेस्पॉन्स इम्यूनिटी का हमें देखने को मिलता है कि जब कोई पॉल्यूशन हमारी नाक में घुसता है, ऐसे तंतु, ऐसे पॉलन, ऐसे एलर्जन जो हमारी बॉडी को सूट नहीं करते, तो तुरंत नाक से बहुत सारा पानी बहने लग जाता है। अगर हमारे यहाँ पिन चुभ जाए, खून निकलने लगता है, लेकिन तुरंत शरीर की इम्यूनिटी काम करती है, सोल्जर्स वहां तुरंत पहुंचते हैं और विद इन 3 मिनट्स वो क्लॉट हो जाता है। इसका मतलब इसके एविडेंसेस तो हमारे पास हैं। आपका क्वेश्चन था कि हम इसको कैसे बढ़ा सकते हैं। निश्चित रूप से इम्यूनिटी बढ़ाने के 6 घटक हैं। माँ का दूध पी के जो पहला दूध होता है उसमें होता है कोलेस्ट्रम बोलते हैं उसको। लॉट ऑफ इम्यूनिटी इज ट्रांसफर टू देम। तो निश्चित रूप से नवजात शिशुओं को माँ का दूध मिलना ही चाहिए। दूसरा, इम्यूनिटी मिलता है सूरज की रोशनी से। हम सब जानते हैं कि विटामिन डी सूरज की रोशनी और चमड़ी के आपसी इंटरेक्शन से बनता है। बाजार में मिलने वाले कैप्सूल सूरज की रोशनी के नहीं हो सकते। ये केवल मार्केट है जो विटामिन डी के कैप्सूल बोलता है,
लेकिन आप बताइए, क्या हम रोशनी को कैप्सूल के रूप में दे सकते हैं? नहीं दिया जा सकता, नहीं दे सकते, नॉट पॉसिबल। यस। तीसरी प्राण शक्ति वर्धन करने का तरीका होता है उत्तम वायु, और उस उत्तम वायु का पूरा सेवन। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को वैसे भी प्राणवायु कहते हैं। करेक्ट। अगर हम ऑक्सीजन को साथ में लेके रोज एक्सरसाइज करें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, तो जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो सेल टू सेल पहुंचती है। हवा हमें दिख नहीं रही है कहां पर है, जब परंतु प्रत्येक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इट गोज अप टू 1 आरबीसी ऑफ द बॉडी, अप टू ईच आरबीसी ऑफ द बॉडी। जिस आरबीसी में ऑक्सीजन है वो जिंदा आरबीसी है, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है उसको डीऑक्सीजनेटेड कहते हैं। लेटर ऑन डीऑक्सीजेशन, इसी को कैंसर कहते हैं। चौथा तरीका है संपूर्ण रेस्ट, प्रॉपर नींद और तनाव रहित। डॉक्टर साहब, अगर कोई व्यक्ति लगातार तनाव में रहे, जैसे आजकल कोविड में सुबह से शाम तक लोग यही भजते रहते हैं, आज इतने केस हो गए, आज इस तहसील में आ गया, आज इस जिले में आ गया। स्ट्रेस का रिस्पॉन्स देखा गया थाइमस पर, यानी इम्यूनिटी के सोल्जर्स पर, कि आप अगर बहुत ज्यादा मानसिक तनाव लेते हैं तो ये ग्लैंड सिकुड़ के इतनी सी हो जाती है, तो भी इम्यूनिटी कम हो जाती है, कम हो जाती है। और जो एक और पांचवा तरीका है वो है हंसते रहिए, हंसाते रहिए, दूसरों की खुशियों में जीवन को मनाते रहिए। इसका मतलब मेरे समझ में क्या आता है कि खाना पीना तो अलग है, उसके अलावा भी कई सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारी इम्यूनिटी को प्रभावित करती हैं, बढ़ाती भी हैं, घटाती हैं। जैसा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आज जिस लाइफ स्टाइल को हम लोग जी रहे हैं वो बहुत स्ट्रेसफुल है। जब लोग स्ट्रेस रख के जी रहे हैं तो इम्यूनिटी भी उनकी लो हो रही है। फिर भी मैं आपसे जिक्र करना चाहूंगा, क्योंकि आयुष मंत्रालय आजकल बहुत वैज्ञानिक शोध कर करके देश के जितने भी पद्मश्री आयुर्वेदाचार्य हैं उनकी रिकमेंडेशन आयुष मंत्रालय ने इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में प्रेषित की है। मैं अगर वही कोट करूं कि सुबह सूर्य उदय से 1 घंटे पहले कम से कम 20 मिनट आसन, 20 मिनट प्राणायाम और 20 मिनट परम पिता परमात्मा का ध्यान, दिस इज वन इम्यूनिटी बूस्टर। उसके बाद में पोषण युक्त नाश्ता, जिसमें दही हो सकता है, जिसमें प्रोटीन के अंकुरित अनाज हो सकते हैं, जिसमें ताजा संतरे का रस हो सकता है, बेस्ट है इम्यूनिटी के लिए। और जिसको हम मट्ठा कहते आए हैं, अगर उसमें जीरा और काला नमक डाल दिया जाए तो मट्ठा आपके ठाठ कर देगा। नाश्ता करके निकले जी, उसके बाद में लंच में जी डालें लेंटिल्स, और जितने भी हमारे अनाज हैं इसमें ब्राउन राइस को बहुत इम्यूनिटी बूस्टर माना गया है। कम से कम 10 ग्राम आंवला, या फिर जिसको च्यवनप्राश कहते हैं वो, या आजकल सीजन चल रहा है कच्चे आमों का, कैरी जिसको बोलते हैं, कैरी का पन्ना जिसको बोलते हैं, वो बहुत अच्छा है। चाय इम्यूनिटी बढ़ाने में बड़ा काम दे रही है। जैसे पहले वो डिप वाली चाय आती थी ना, थोड़े दिनों में आप आयुर्वेद की चाय मार्केट में मिलने लगेगी। लेकिन आज भी जो अदरक आपके घर में रखा है, तुलसी जो घर में रखी है, इलायची जो घर में रखी है, अगर इनकी अलग अलग समय पर चाय बनाई जाए तो इट कैन बी इम्यूनिटी बूस्टर। वंडरफुल। तो ये तो बहुत आसान तरीका है परिवार में सभी की इम्यूनिटी को बूस्ट करने का, डॉक्टर साहब, और मैं समझता हूँ हमारे सारे व्यूअर्स इस बात पे ध्यान देंगे और अपनी अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे। जैसा कि डॉक्टर साहब हम एक चीज और सुन रहे हैं हिंदुस्तान के बारे में जी। आपने शुरू में कहा कि जो मिट्टी में खेलता है उसको एलर्जी नहीं होती, उसकी इम्यूनिटी बेटर होती है। तो कहीं यही तो कारण नहीं है कि कोरोना का इफेक्ट इंडिया में उतना नहीं है जितना हम बाकी देशों में देख रहे हैं, जैसे अमेरिका है या और देश हैं जिनके पास सारी कुछ सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य है, सब कुछ है, मगर फिर भी वहाँ कोरोना पीड़ित या कोरोना से होने वाली डेथ बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू इंडिया। तो कहीं ऐसा तो नहीं जैसा कुछ लोग कह रहे हैं कि इंडियंस की इम्यूनिटी बेटर है? ये बहुत ही आश्चर्यजनक सत्य है और ये बहुत ही रोचक प्रश्न आपने पूछा है। वैक्सीनेशन के आविष्कर्ता वैक्सीनेशन की थ्योरी क्या लाए थे कि हम थोड़ी सी बीमारी बंदे के इंजेक्ट करेंगे, बीमारी से लड़ने के लिए उसकी इम्यूनिटी सोल्जर्स पैदा करेगी। एक समय ऐसा आएगा जब वो परफेक्ट हो जाएगा, और ऐसा चेचक की मुक्ति में, पोलियो की मुक्ति में हमें सफलता भी मिली। पुराने समय में विष कन्याओं का भी एक्सपेरिमेंट होता था, थोड़ा थोड़ा विष किसी को रोज खिलाएंगे, एक समय वो विष प्रूफ हो जाएगा। कहीं ना कहीं हमारी जो यहाँ की वातावरण की कंडीशंस है, मिट्टी वाली, पॉल्यूशन वाली, निश्चित रूप से हमें और ज्यादा प्रूफ बनाती हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा कि हमने चारों तरफ गंदगी रखी है, क्योंकि स्वच्छता तो बहुत जरूरी है, बल्कि कहते हैं क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस, पर हर्ड इम्यूनिटी इज वन टर्म।
मैं किसी आयुर्वेद के एक डॉक्टर को केरला में मिला था, तो उसका कहना था कि इंडियंस की इम्यूनिटी शायद इसलिए बेटर है कि हम अपने खाने में मसाले कम, औषधि ज्यादा लेते हैं। वेरी गुड। जैसे काली मिर्च का उन्होंने एग्जाम्पल दिया था, इलायची का एग्जाम्पल दिया था, अदरक का एग्जाम्पल दिया था, लहसुन का एग्जाम्पल दिया था। तो क्योंकि हमारे खाने की स्टाइल में वो बेकरी आइटम्स नहीं है, हम घर में कुक करके फ्रेश वेजिटेबल खा रहे होते हैं और उसमें कुछ औषधियां डाल रहे होते हैं, शायद ये भी एक कारण हो सकता है हमारी बेटर इम्यूनिटी का। ये आपके बहुत अच्छा सुझाव है एक एजुकेशनिस्ट की तरह। अगर हम 300 वर्ष पीछे भी चले जाएं तो कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से पहले, ये यूं कहिए कि मुगल्स के राज से पहले हमारे मसालों को औषधि ही कहते थे, औषधि कहा जाता था। इनका हिंदी वर्जन ही ये था। ब्रिटिशर्स तो हमारे इन औषधियों की खोज में इनको खरीदने के लिए सोने की गोल गोल सिक्के देते थे और इनको लेके जाते थे। मैं आपसे सहमत हूँ। लहसुन, काली मिर्च, हल्दी, तुलसी, ये सब इम्यूनिटी बूस्टर हैं। यहाँ तक कि आयुष विभाग तो कह रहा है काली मिर्च में थोड़ा सा गुड़ मिलाइए, जिनके गले में खराश हो रही है, सांस घुट रहा है, गुड़ की गोली बांटते रहिए, दिल भी ऑल राइट। डॉक्टर साहब, ये बहुत बड़ा पॉइंट है और मैं समझता हूँ सारी मम्मियां जो हमको सुन रही होंगी वो इस बात पे जरूर ध्यान देंगी कि अपने किचन में ये सब चीजें हैं, यदि नहीं है तो प्रिक्योर करेंगी और इंश्योर करेंगी कि बच्चों को किसी न किसी रूप में ये सब चीजें खाने को मिले, ताकि उनको कोरोना तो क्या कोई भी बीमारी उनके आसपास फटक ना सके। यदि आए तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि जो सोल्जर सेल्स हैं वो उनको मार गिराएं। वेरी गुड। डॉक्टर साहब, बच्चे का जो फॉर्मेटिव टाइम है, जैसे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का ये फॉर्मेटिव टाइम होता है, ऐसे में पेरेंट्स और क्या करें? जैसे आपने 2-3 चीजें बताई, कई बच्चे करते नहीं है। सुबह जल्दी जगना, हम भी इसको प्रमोट कर रहे हैं कि जो बच्चे सुबह जल्दी जगें उनको हम रिवॉर्ड कर रहे हैं। सुबह एक्सरसाइज करना, अच्छा मील, घर का मील खाना, जंक फूड को अवॉइड करना। जैसे आपने पिछले लेक्चर में भी बोला था कि जंक फूड बच्चों को नहीं खाना चाहिए। वो पता नहीं कहाँ से पैक होके आया है और किस तरह की क्वालिटी का है और क्या उसके साथ केमिकल चेंजेस हो चुके हैं, तो उसको अवॉइड करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, बच्चों को क्या करना चाहिए ऐसे में? बच्चों को स्वास्थ्य रक्षण आज से ही सीख लेंगे तो बड़े होने तक, यहाँ तक कि जब वो सर्विस में चले जाएंगे, बुजुर्ग तक होंगे, तो उनके पास ये औषधि रहेगी। जी। मैंने आपके लेक्चर की शुरुआत में जिक्र किया था, माँ के शुरुआत के 2 दिन पिलाया हुआ दूध 100 वर्ष तक काम करता है। करेक्ट। इसी तरह स्टूडेंट लाइफ में कमाई हुई इम्यूनिटी जवानी में बूढ़ा नहीं होने देगी, अकाल मौत नहीं मरने देगी, अनचाहा कैंसर नहीं आने देगी। आपने पूछा क्या करना चाहिए? ये जो प्रातः जल्दी जागरण का सिद्धांत है, अब तो वेस्टर्न रिसर्च ने भी ये तैयार किया है। देयर इज अ सिंड्रोम नोन एज ब्लू लाइट सिंड्रोम। हम जो लैपटॉप, हमारा मोबाइल, आजकल के आधुनिक उपकरण, इनसे जो ब्लू लाइट निकलती है, इसका प्रभाव पिट्यूटरी पर और एक पीनियल ग्लैंड, जो हमारी हार्मोन ग्लैंड होती है, उन पर क्या होता है। तो सडनली ये निकल के आया कि अगर हम रोज लेट जगते हैं और बहुत लेट तक टेलीविजन, लैपटॉप या मोबाइल देखते हैं, इससे हमारा हार्मोन सर्कुलेशन खराब हो जाता है, मेलेटोनिन नाम का हार्मोन सिक्रीशन कम हो जाता है। आफ्टर ए टाइम हमें प्रॉपर नींद ही नहीं आती, हम सुबह एकदम ऊर्जावान महसूस नहीं करते, हमारी स्मृति और एकाग्रता कम होने लगती है। इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। डॉक्टर साहब, कुछ स्टूडेंट्स नाइट आउल्स होते हैं जी, जो रात में जगते हैं और दिन में सोते हैं, उनके लिए इम्यूनिटी मैं समझता हूँ जरूर प्रभावित होती होगी। आपका कोई मैसेज? अगर आप अभी से समझ लें इस बात को कि हम इस ग्लोब को अपनी मर्जी से नहीं घुमा सकते। वी आर नोबडी टू डिसाइड कि सनराइज कितने बजे होगा, सनसेट कितने बजे होगा, तो विज्ञान का अंधविश्वास थोड़ा थोड़ा कम होने लगेगा। बी रिदमिक, इसी को सर्केडियन रिदम कहते हैं। बी विद द नेचर। चिड़िया तो सुबह 5 बजे ही चहकेगी। आप अगर 9 बजे उठते हैं तो ये आपका फॉल्ट है। डॉक्टर साहब, एक लास्ट चीज मैं पूछना चाहता हूं कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए तो आपने बहुत अच्छा बता दिया, क्या इस यज्ञ में, जो हमारी स्वास्थ्य बांटने वाली यज्ञ में, हम इंस्टीट्यूशंस को भी बोल सकते हैं कि आप अपनी भी कुछ आहुति डालें? जैसे फॉर एग्जांपल स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, बच्चे क्योंकि हमारे पास होते हैं और हमारी बात वो पेरेंट्स से ज्यादा मानते हैं जी, तो क्या हम कोई ऐसी मैकेनिज्म डेवलप कर सकते हैं स्कूल के अंदर कि बच्चों की इम्यूनिटी हम बेटर कर सकें? निश्चित रूप से। मैंने आपके कैंपस में भी योग कैंप लगते हुए देखे हैं, मैंने आपके कैंपस में हर्बल गार्डन देखा है, मैंने आपके कैंपस में पानी की सुरक्षा और पानी की टंकियों की सफाई देखती है।
तो 3 तो यही हो गए। जी। एक चौथा पॉइंट ये है कि हमारे जो क्लासरूम है वो इतने एयरी होने चाहिए कि उनमें शुद्ध हवा और सूरज की रोशनी पहुंच सके। जी। 5वीं बात यह है कि जब टिफिन चेक करें, हमने आपके यहाँ बीबीसी सीरीज में एक हेल्दी सेमिनार किया था, बड़ा अच्छा कोटेशन लिखा था, हेल्दी इज हेल्दी फूड। एब्सोल्युटली। हल्दी तो एक एग्जाम्पल थी। करेक्ट। तो ये जो हिंदुस्तान का खजाना छोड़कर हम लाखों लाखों के वेंटिलेटर्स की बात कर रहे हैं, गो बैक टू योर रूट्स। इंडिया इज ए वंडरफुल कंट्री। यहाँ तो आयुर्वेद का सिद्धांत ही है, स्वस्थम स्वास्थ्य संरक्षणम, मानी जो हेल्दी है, अगर उसने आज अपनी हेल्थ को बचा लिया तो उसके पूरा जीवन संरक्षित हो जाएगा। वेरी गुड डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आप लास्ट में कोई एक क्वेश्चन पूछते हैं व्यूअर्स को? जी, तो आज का क्वेश्चन यही है कि हमने अपनी वार्ता में आपको बताया था कि मट्ठे में क्या 2 चीज मिलाएं। वेरी गुड। सो डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मट्ठे में क्या 2 चीज मिलाएं जिससे हमारा स्वास्थ्य बेटर हो सके। विद दिस, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर रूप सिंह जी to have come all the way from his OPD time and talking to us, and I am sure with his advice we will be able to save many lives and we will be able to save lots of expenditure on medical. So be home, stay healthy, stay cool, Fit. and be be in the mood, enjoy yourself. मेरे विचार से हम अगली Relax. सीरीज करेंगे कि कोविड के टाइम पर भी कैसे रहे सहज जिंदगी। मैं डॉक्टर कौशिक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, इतने बिजी एजुकेशनिस्ट के बावजूद भी उन्होंने इस टॉपिक के लिए समय निकाला। और आप सबसे भी निवेदन है, सर को एक बार कंफर्म करिए वेदर सच स्मॉल टॉपिक्स आर रिक्वायर्ड इन फ्यूचर ऑल्सो। आपकी नीड सर को प्रमोट करेगी तो हम आपको और बात करते रहेंगे। धन्यवाद। Thank you so much. Thank you.